भैया कहते हैं यशोदा मैया तुम ही तो बताती थी यहाँ एक बिल्ली रहती है, शायद उसी ने आकर के माखन खाया है और मटकी छोड़ दी है। मैंने माखन नहीं खाया मैया। यशोदा मैया कहती है तुम मानेगा नहीं, अरे माखन तो तू ही ने खाया है। नहीं मैया मैंने माखन नहीं खाया। और बोले हैं भगवान कन्हैया पंखा चलाई दो। मैया मोरी मैं नहीं माखन मैया तुम्हें तो मालूम है मैं रोज गैया चुमाने के लिए जाता हूँ। अरे भोर भई गौवन के पीछे मधुबन मोई पठायो। अरे शाम तक कहीं लौट के आयो। अरे शाम तक कहीं लौट के आयो। मैया मैंने माखन नहीं खाया। यशोदा मैया कहने लगी ठीक है तूने माखन नहीं खाया, कोई बात नहीं तूने माखन नहीं खाया। अब की बार देखेंगे तुझे, अब की जब पकड़ेगा तब हम तुझे देखेंगे तूने माखन खाया कि नहीं खाया। भगवान कन्हैया तो वहां से चले जाते हैं और इधर जंगल में भगवान कन्हैया का काम हो गया रोज गैया चुमाने का। ग्वाल बाल सभी जाते हैं और घर से माखन मिश्री लेकर के जाते हैं, भोजन लेकर के जाते हैं और सभी ग्वाल बाल मिलकर के खाते हैं। एक दिन सभी ग्वाल बाल भगवान कन्हैया माखन और भोजन एक दूसरे से छीन छीन कर खा रहे थे। उधर देवताओं के राजा इंद्र ने देखा, हम तो ये सोच रहे थे ये कोई भगवान है, लेकिन ये कैसे भगवान है। कहाँ ग्वाल बाल तत दिनों से स्नान नहीं करते हैं, उनका रूखा सूखा झूठा भोजन करते हैं। ये हमें भगवान तो मालूम नहीं पड़ते हैं, ये कैसे अवतारी हैं। और देवराज इंद्र ब्रह्मा जी के पास में पहुंचे हैं और जाकर के बोले हैं प्रभु आप नीचे लीला तो देखो, जो ग्वाल बाल तब दिन हो जाते हैं स्नान नहीं करते हैं, उनका रूखा सूखा झूठा भोजन करते हैं, ये कैसे भगवान हैं, कैसे अवतारी हैं। और बोले हैं कि मेरे ब्रह्मा और कैसे जय अंतर्यामी, तीनों लोकन के स्वामी, ग्वालन को रूखो भोजन खाई रहे।
लोकन के स्वामी, पालन को झूठो भोजन करी रहती। कैसे भगवान हमें नहीं माने। भगवान ब्रह्मा समझाते हैं, सुनो मेरी बात इंद्र, एक कमलापति के अवतारी हैं और ये अपनी लीला कर रहे हैं और भगवान के प्रति कोई माया मत रचो। देवराज इंद्र कहने लगे, प्रभु आप ऐसा करें भगवान, मेरी शंका का समाधान कर दें और आप इनकी परीक्षा लेकर के आए। ब्रह्मा जी कहने लगे, भगवान की परीक्षा, भगवान की परीक्षा नहीं ली जाती है, भगवान का तो इंतजार किया जाता है और तुम कहते हो भगवान की परीक्षा लेकर के आए। हाँ, ब्रह्मा जी देवराज इंद्र को समझाते हैं, देवराज इंद्र नहीं मानते हैं तो ब्रह्मा जी कहने लगे, ठीक है हम जा तो रहे हैं भगवान की परीक्षा लेने के लिए, जो आगे होगा सब देखा जाएगा। तो भगवान ब्रह्मा जो थे चले हैं और जाकर के पहुंचे हैं वृंदावन में, जहां पर ग्वाल बाल भोजन कर रहे थे और भोजन करने के बाद भगवान कन्हैया उनसे थोड़ा दूर हुए। गैया बछड़ा एक तरफ चुग रहे हैं तो ब्रह्मा जी ने आकर के एक माया रची। कैसी माया रची? जो भी ग्वाल बाल थे और जो भी गैया बछड़ा थे उनको अपनी माया से चुराया है और जाकर के एक गुफा में बंद कर दिया। जब गुफा में बंद कर दिया है, इधर भगवान कन्हैया ने जब ग्वाल बाल और गैया बछड़ा नहीं देखे हैं तो बाद में समझ गए, बारे ब्रह्मा जी, जब हम पृथ्वी पर आ जाते हैं तब ऐसा नाटक करते हो मेरे साथ में, नटवर के साथ नाटक, कोई बात नहीं। जब हम पृथ्वी पर नहीं आते हैं तब तुम त्राईमाम करते हो, कहते हो प्रभु मुझे बचाओ, और जब आ जाते हैं तो मेरे साथ में नाटक कर रहे हो, छल कर रहे हो, कोई बात नहीं। ब्रह्मा जी तो गुफा में गैया और बछड़ा बंद करके चले जाते हैं अपने धाम के लिए, और इधर भगवान कन्हैया ने अपनी योग माया से जितनी गैया थी, जितने बछड़ा थे, जितने ग्वाल बाल थे, सब बना लिए। ऐसी प्रभु की लीला हुई। और शाम को जब घर पर गए हैं भगवान कन्हैया और किसी माता पिता को ये तक पता नहीं चला ये मेरी गैया और बछड़ा है नहीं, या मेरा ये बच्चा नहीं है, वैसे सेम टू सेम बना लिए, बिल्कुल वैसे। फिर भगवान कन्हैया रोजाना आते जाते हैं गैया चुगाने के लिए। धीरे धीरे 1 साल बीत गया इसी प्रकार से, लेकिन किसी माता पिता को ये भनक भी नहीं लगी ये मेरा गैया और बछड़ा ग्वाल बाल जो भी है नहीं, ये मेरा पुत्र नहीं है। 1 साल ब्रह्मा जी को ध्यान आया, कहा कि हम तो वृंदावन में ग्वाल बाल गैया बछड़ा गुफा में बंद कर दिया, चले देखें चल करके नीचे क्या हो रहा है। उधर ब्रह्मा जी जब चले हैं और जाकर के वृंदावन में पहुंचे हैं
उन्होंने देखा है जो भी गैया बछड़ा ग्वाल बाल उन्होंने गुफा में बंद किए थे, वही ग्वाल बाल गैया बछड़ा सभी भगवान कन्हैया के साथ में जंगल में चुग रहे हैं। ग्वाल बाल खेल रहे हैं, गैया और बछड़ा चुग रहे हैं, भगवान कन्हैया भी हैं उनके साथ में। ब्रह्मा जी देख करके आश्चर्यचकित हुए, भाग करके जाते हैं। जिस गुफा में बंद किया था ग्वाल बालों को, गैया और बछड़ों को, वहां देखा वैसे ही वहां भी है और वैसे ही इधर बाहर भी हैं। अब ब्रह्मा जी ड्यूटी लगाए रहे, दौड़ जंगल में इधर आते हैं और दौड़ उधर जाते हैं, चक्कर काट रहे, देख रहे हैं ये क्या हो रहा है, यहाँ भी वही और वहां भी वही। अब ब्रह्मा जी को बाद में ध्यान आया, अरे हाँ ये तो परमात्मा ही है। तुरंत ही भागे और जाते ना तो पता नहीं गुस्सा हो जाते परमात्मा। ब्रह्मा जी वहां से भागे और जाकर के भगवान कन्हैया के पैर छुए और प्रणाम किया, हे परमात्मा सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्ण वै नमः। हे प्रभु मुझे माफ करें, हम आपकी महिमा आपकी लीला नहीं समझ पाए, प्रभु मुझे माफ करो। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने भगवान की परीक्षा ली और बाद में ब्रह्मा जी अपने धाम के लिए चले जाते हैं। इधर भगवान कन्हैया रोजाना जंगल में आते हैं, गैया चुगाते हैं, फिर घर चले जाते हैं। आइए दो बार भगवान का पावन कीर्तन, इसके बाद में आगे की कथा।